अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का दूसरा हफ्ता है। 8 जुलाई से सो ऑन 14 जुलाई तक जो प्लानिटरी पोजीशंस, जो टाइम बिहेवियर स्कॉर्पियोज को सपोर्ट करेगा, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। एक नया इवेंट है 11 जुलाई को, उसके बारे में जल्दी जल्दी से आपको राय देता हूँ एंड देन पिछले प्लानिटरी पोजीशन के साथ मिलकर इस हफ्ते आपको क्या नई कामयाबियां मुयस्सर आ सकती हैं, क्या नया डिसीजन या किन सेक्टर्स में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वो सब तफसील बयान करता हूँ। 11 जुलाई को वीनस आपके लिए आपके 7th एंगल, वीनस आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। सॉरी, वीनस आपके लिए 3 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। एक आपकी लव लाइफ, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, फैमिली इमोशंस, इजहार मोहब्बत, कमिटमेंट्स एंड रिलेशनशिप प्रपोजल्स, ये सब का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अमूमी तौर पर ह्यूमन नेचर को प्लेजेंट फ्यूल अप या फीलिंग्स को डेवलप करती है। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि ये आपके लिए आपकी सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशंस या क्रिएटिव स्किल्स उसको भी सपोर्ट करता है। ये 11 जुलाई को जिस एंगल पर आएगा उस एंगल पर ये आपके लिए इमोशनल बूस्टर तो बनेगा। दैट मीन्स यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, अटैचमेंट्स, सोल कमिटमेंट्स, बट वो बाउंड्री लेस हो सकती हैं। आप डीमेरिट डिसीजंस कर सकते हैं। ये जो डीमेरिट डिसीजंस हैं दैट इज़ द थ्रेट, बट जो पॉजिटिविटीज़ हैं अगर आप उसे लिमिट में रहकर लविंग, केयरिंग, डिसाइसिव रिलेशनशिप्स, वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग ये करते हैं तो ये बहुत अच्छे। जैसे वो डिसिप्लिन से बाहर हुआ तो आपके लिए रिग्रेट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो दिस इज़ द न्यू इवेंट। ये 25 दिन का है, लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है वीनस। इस दौरान आप देखभाल कर अपने रिश्तों को मैनेज करिए, देखभाल कर आप अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको लेकर चलिए, देखभाल कर आप अपने करियर के डिसीजंस लीजिए, देखभाल कर मतलब क्रॉस चेक करके इस दफ़ा अगले कुछ दिनों तक के लिए अपने जज्बात में आकर इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें, चीज़ों को जज करने के लिए गहराई से सोचें। सिर्फ ज़ाहरी कम्युनिकेशन जो वर्बल कमिटमेंट्स होती हैं उन पर बिलीव ना करें। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज़, डेवलपमेंट, फिजिकल परफॉर्मेंसेस, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, माइंड स्किल्स, कंपटीशन एबिलिटीज़, एतमाद, और फिर चीज़ों को एक हाई पैमाने पर डील करने के लिए जो रिस्क लेवल की हिम्मत चाहिए होती है वो भी आपके पास मुयस्सर है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, लाइफ स्टाइल, उसके भी ग्रोथ के चांसेस हैं, मज़ीद अच्छा होगा। आपके लिए मरकरी 10th एंगल पर है। सो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कंसंट्रेशन, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपका टीम वर्क, आपका इसके लिए 4-5 शोबे बड़े ऑन हो जाएंगे। जो स्कॉर्पियोज आईटी के शोबे में काम करते हैं बड़े आगे बढ़ने वाले हैं। जो स्कॉर्पियोज स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले हैं वो बड़े आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे स्कॉर्पियोज जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं या सोशल मीडिया में हैं वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो कंडीशन है वीनस और मरकरी के आपके 10th एंगल की, ये आपके ऐसे फेस वैल्यू और ऐसे प्लान्स बनाएगी जिससे तेज़ी से मनी मेकिंग हो सकेगी। तो इस सीज़न में अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं अगर उसके नए मौके मिलें तो वो ज़रूर इख्तियार करने चाहिए। एंड इसी तरह अगर साथ में आप तालीमी सरगर्मियों को भी बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी। सिर्फ खुद कोई काम कर सकते हैं तो भी, एंड कुछ लोगों को साथ मिलाकर, कुछ एम्प्लॉयज़ को साथ मिलाकर अगर कर सकते हैं तो भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है। सो यू आर नॉट टू लकी, यू आर टैलेंटेड। सो आपकी सक्सेसेस आपके टैलेंट से है, लक फैक्टर से नहीं है। आपका सैटर्न आपके 5th एंगल पर है एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि आप लाइफ में कंफर्ट थोड़ा कम, ये वो नहीं है कि जिस्म प्रॉब्लम में जाएगा
या कोई बीमारी लाहक हो जाएगी। ये वो कंफर्ट है कि जो चीज़ें ऑटो मोड पर चल रही थी, खुद ही खुद रोज़ जाकर सिर्फ प्लान्स देने होते थे और चीज़ें चलना शुरू हो जाती थी, अब आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो वो जो सहूलत थी, जब तक अब सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा तो वो सहूलत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। आपको खुद बढ़ चढ़ कर कामों में, प्लान्स में, एग्जीक्यूशंस में, अमली इक़दामात में हिस्सा लेना पड़ेगा जब तक सैटर्न अब रेट्रोग्रेड है। तो ओवरऑल यू आर प्रोडक्टिव, रिस्पेक्टफुल, माइंड स्किल्स के साथ, लविंग इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो इट इज़ अ स्मूथ लाइफ, डोंट यू वरी। बट कोई कमी रह जाए, ज़्यादा एबिलिटी डिस्टर्ब हो, मामला ज़्यादा उलझें, तो सूरह शम्स पढ़ लीजिए 5 दफ़ा एक दिन में। ओपल स्टोन पहन सकते हैं, रूबी स्टोन पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं। जब आप सूरह शम्स पढ़ेंगे एंड साथ में स्टोन थेरेपी करेंगे तो ये साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी मिलकर आपको प्लेजेंट भी रखेगी, सक्सेसफुल रखेगी, खैर और बरकत वाला रखेगी। एंड नो डाउट जिसको खैर और बरकत मिली उसे और क्या चाहिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। स्कॉर्पियोज़, कुछ चीज़ें जो फिर भी मैं मिस कर गया हूँ, ऐसा लगता है कि आपको कुछ और चीज़ों पे, जैसे जो इवेंट होता है, मेरी मोस्टली कोशिश होती है, जैसे वीनस का इवेंट है तो वीनस से रिलेटेड बातें बोली जाएं, लेकिन लोग जब कमेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि शादी के बारे में बताएं या तालीम के बारे में बताएं। अगर कोई इवेंट होगा, कोई बड़ा मौका होगा, तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। अमूमी तौर पर जो वाक़या पेश आने वाला होता है उसके बारे में ज़िक्र करता हूँ। फिर भी आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल जो इनफरादी तौर पर आप पूछें और कई लोगों को उसके जवाब से फ़ायदा हो जाए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उसका आंसर कर दूँ। जिन लोगों को नेचुरल फ़्लो से ही कामयाबियाँ मिल जाएं, देन फ़ाइन, ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। लेकिन जिन लोगों को इश्यूज़ हों वो पहले अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाएं ताकि फ़ाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेहतरीन डायग्नोसिस मेथड है जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ क्या है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं स्कॉर्पियोज़, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को अब याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और ये बात, ये जो दुआओं वाली बात है जो आपसे मैं हमेशा ही दरख्वास्त करता हूँ मेरे लिए दुआ करें या मेरी टीम के लिए, ये मेरा सबसे कीमती सरमाया है। एंड फिर ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन है, ज़ाहिर बात है ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड मैं एलानिया हर वीडियो के एंड पर ये इजहार करता हूँ कि आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगर आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो अगले जो हमारी सोशल मीडिया की मंजिलें हैं वो भी जल्द कवर हो जाएंगी। इस वक्त भी हम नंबर 1 पाकिस्तान में अपने जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन का चैनल है वो रन कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों से ही मुमकिन है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।